नमस्कार, जन संवाद टीवी में आप सबों का स्वागत है। मैं आप सबों के साथ हूं राहुल मिश्रा और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मातंग वापी वेदी सरोवर है। मैं अभी मौजूद हूं गया जिले में बकरौर पंचायत में बोधगया में। और ये जो आप मातंग वापी वेदी सरोवर देख रहे हैं ये सरोवर बहुत ही प्राचीन सरोवर है। मातंग ऋषि के द्वारा निर्मित सप्त ऋषियों के स्नान के लिए इस सरोवर का निर्माण किया गया था। और मेरे पीछे मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि इस मंदिर को दिखाएं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मातंग वापी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है और इसका इतिहास काफ़ी भव्य रहा है, पुराना रहा है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य कितना बेहतर है, मानसिक शांति आपको मिलेगी, मानसिक एकाग्रता मिलेगी। और ये जो मंदिर है इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, सतयुग से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं मातंग ऋषि के द्वारा यहाँ पे तप किया जाता था। मातंगी देवी होती थी, वो उनकी इष्ट देवी थी जिनका मातंग ऋषि पूजा करते थे, उनका जप करते थे। और उनके द्वारा ही इस मंदिर का जो कह सकते हैं कि इसमें भगवान शंकर की स्थापना की गई थी। पूजा पाठ यहाँ पे किया जाता है और जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं जो कि बाहर से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पिंड दान करने के लिए आते हैं, तो गया धाम में पिंड दान करने के पश्चात मातंग वापी मंदिर में पिंड दान करना एक मुख्य कार्य माना जाता है। और जब तक मातंग वापी में आप आकर के पिंड दान नहीं करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जब तक आप यहाँ पे पिंड दान नहीं करते हैं आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि एक बार अच्छे से मंदिर को दिखाएं और फोकस करें। चलिए मंदिर के भव्य सौंदर्य को दिखाने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से मंदिर के इतिहास को जानने के लिए, मंदिर के बारे में जानने के लिए हम अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे। और अभी मैं मौजूद हूँ मातंग वापी मंदिर के बाहर में। ये मातंग वापी मंदिर का बाहरी आवरण है और यहाँ पर श्रद्धालु अनेक बैठे हुए हैं, पिंड दान कर रहे हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष की कामना के लिए। यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा पिंड दान की प्रक्रिया की जाती है। और ये मंदिर जो है, इस मंदिर का इतिहास जो है काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, भव्य इतिहास रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे और विस्तार से इसके बारे में चर्चा होगी। अंदर 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम सभी बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, कितना पुराना इतिहास रहा है। और ये हम लोगों को जानना चाहिए क्योंकि हमारे प्रांत के लिए और हमारे गया क्षेत्र के लिए ये एक अमूल्य निधि है जिसके बारे में जानना ये हम सबों का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम अंदर आते हैं और इसके बारे में विशेष हम सभी जानकारी लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैं मातंग वापी मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। मेरे पीछे जो भव्य मंदिर है इसकी जो खूबसूरती है वो झलक रही है और पीछे जो मंदिर का वो जो बड़ा सा गुंबद है वो भी आप देख सकते होंगे। और अभी हम लोग जो है मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए हम सभी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मंदिर का इतिहास कितना पुराना रहा है, कितना पहले का रहा है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। और इस वक्त मैं हूँ मातंगी देवी के मंदिर में और ये वही मंदिर है जहाँ पर मातंग ऋषि के द्वारा जप किया जाता था, तप किया जाता था। और यही वो माँ भगवती हैं जो मातंग ऋषि की आराध्य देवी थीं। इन्हीं की पूजा करके वो वरदान प्राप्त करते थे, शक्ति प्राप्त करते थे। तो आइए हम सभी अंदर आते हैं और देखते हैं मातंगी देवी को, उनके प्राचीनतम मंदिर को।
स्कंद पुराण और वायु पुराण में इस महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल का वर्णन किया गया है, जहाँ पे मातंग ऋषि अपनी आराध्य देवी माँ मातंगी की उपासना किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भगवान जटाशंकर हैं। पिंड के विसर्जन की प्रक्रिया यहीं पर से की जाती है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके द्वारा पिंड को आकर के यहीं पे विसर्जित किया जाता है और अपने पितृ के, अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना की जाती है, उनके आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की जाती है। श्रद्धालुओं के द्वारा यहीं पर आकर के और पिंड का विसर्जन किया जाता है। काफी प्राचीनतम शिवलिंग है, हम लोग देख सकते हैं। काफी भव्य और प्राचीनतम शिवलिंग में इसकी गिनती की जाती है। ये भगवान जटाशंकर हैं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मातंग वापी मंदिर के अंदर स्थित भगवान शिव की शिवलिंग है। और ऐसा माना जाता है कि मातंगी ऋषि के द्वारा इस शिवलिंग का यहाँ पे स्थापना किया गया था। मेरे साथ अभी हैं श्री सत्येंद्र पाठक जी। इस मंदिर के बारे में और इस शिवलिंग के बारे में विशेष जानकारी के लिए हम सभी इनके पास आते हैं। श्री सत्येंद्र पाठक जी, ये मंदिर जो है, इसका इतिहास क्या है और ये जो शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है, किनके द्वारा स्थापित? मातंग ऋषि जो थे यहाँ पर बहुत यज्ञ किए थे, तप किए थे और उसी समय से शिवलिंग स्थापित किया गया था। मातंग ऋषि जो है यहाँ पर ये शिवलिंग और एक मातंगी देवी गेट पर है, वो बहुत प्राचीन मंदिर है शिवलिंग। मतलब इस मंदिर का इतिहास जो रहा है काफी पुराना रहा, बहुत पुराना है। मातंग ऋषि का आज का बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में श्राद्ध करने के बाद यहाँ पर आकर के पिंड दान करना। दशरथ जी का भी जो पिंड को जो हुआ था इसी समय यहाँ जो है, उससे भी पहले मातंग ऋषि जी का यहाँ पर स्थापित किया। मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस मंदिर का इतिहास काफी भव्य रहा है और ये हमारे देश के लिए, एक हमारे प्राण के लिए अमूल्य निधि है, जिसको बचा करके रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। बात कर सकते हैं। वापी वेदी के प्रांगण में स्थित संकट मोचन हनुमान, भगवान भुवनेश्वर महादेव और चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमाएं अपने भक्तों को शांति, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए सदैव अपने अंचल में समाहित हैं। मातंग वापी मंदिर के चारों ओर फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य का ये अद्भुत नज़ारा हृदय को छू लेता है। सतयुग के दिनों में महान ऋषि मातंग ने अपनी तपस्या और भक्ति की सफलता के साथ मातंग वेदी सरोवर का निर्माण किया था। यह सरोवर न केवल आकर्षक है बल्कि एक पवित्र स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। सरोवर के किनारे खड़े होते हुए उसके प्राकृतिक सौंदर्य का आभास होता है।
यहाँ के पानी की शानदार छाया, वृक्षों की हरियाली और मानसिक एकाग्रता से मन प्रसन्नता से भर जाता है। मातंग वापी मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक और आकर्षक है। इसके प्राचीन शिलालेख और महाकाव्य श्रृंगार बने हुए हैं जो इसके निर्माण की महानता का साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ की सुंदर सजावट और विस्तार का दृश्य आपको मोहित कर लेगा। दोस्तों, आज हम सभी रूबरू हुए मातंग वापी मंदिर के इतिहास से, और मैं आप सबों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी मंदिर के ठीक बगल में सुजाता का भी एक भव्य मंदिर है। वहाँ पे एक वट वृक्ष है, उसके नीचे सुजाता और भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि सुजाता के द्वारा यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को खीर खिलाई गई थी और उस खीर को खाने के बाद ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं उस दृश्य को या उस मंदिर को आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे तमाम किस तरह की चीज़ें हैं और बुद्ध की प्रतिमा है। उन चीज़ों को मैं आने वाले वीडियो में आप सबों को बताऊंगा, उसके बारे में मैं आप सबों को जानकारी भी दूंगा। और बकरौर गांव के ठीक बगल में ही सुजाता कुटीर भी है, मैं उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में आप सबों को बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आप सबों को और बता देना चाहता हूं कि बकरौर गांव जो है, बकरौर गांव के ठीक बगल में ही मातंग वापी मंदिर है। तो बकरौर ग्राम का इतिहास ये रहा है कि पहले के समय में इसे सेनानी गांव के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे सेनानी मतलब कहने का अर्थ ये है कि सेना लोग आकर के निवास करते थे और सेनाओं की यहाँ पे छावनी हुआ करती थी। तो इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, बुद्ध के बारे में और सुजाता के बारे में विस्तृत रूप से मैं आप सबों की को जानकारी दूंगा और आप सबों को इन तमाम चीज़ों से रूबरू कराने का अपना पूर्ण प्रयास करूंगा। तब तक के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों, इसी प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर को जानने के लिए एवं रोचक खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जनसंवाद टीवी। कैमरामैन शुभम पाठक के साथ राहुल मिश्रा, जनसंवाद टीवी, बोधगया।